नमस्कार साथियों, MPPSC प्री रामबाण सीरीज़ में स्वागत अभिनंदन है आप लोगों का। इसकी PDF आप आपके नॉन एप्लीकेशन GLCIS MPPSC से प्राप्त कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जहां पे पहले से सभी रामबाण की यूनिट वाइज जो PDF है वो रखी हुई है। उसके साथ ही और भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट वहाँ पे है। आप फ्री टेस्ट डेली के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अवेलेबल है। डेफिनेटली आप लोगों को देनी चाहिए। इस आखिरी समय में टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। जब साइबर अपराधों में बड़ी रकम बनाने के लिए बैंक खातों से छोटी राशि चुराते हैं उसे क्या कहा जाता है? सलामी साइबर अटैक। सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी को क्या कहते हैं? साइबर स्टॉकिंग। ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी को क्या कहा जाता है? साइबर स्टॉकिंग। इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाने के तरीके रहते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से देखें, अच्छे से तैयार करें। किसी कंप्यूटर को हैक करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टूल को क्या कहते हैं? SQL इंजेक्शन। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब आया? ये क्वेश्चन तो हनुमान जी महाराज की कृपा रही तो आना चाहिए। 1957। GIF का पूर्ण रूप क्या है? यूज़ तो बहुत करते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कुकीज़ का क्या काम होता है? यूज़र की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रह करना। जो डाटा आप लोगों का मिस होता है, डाटा आपका इधर से उधर होता है, तो ये क्या होता है? कुकीज़ के माध्यम से यूज़र की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी कलेक्ट हो जाती है। कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है? स्पाईवेयर। यूट्यूब की शुरुआत कब हुई थी? 2005। PSC की आदत में रहा है ऐसे प्रश्नों को देना। सिस्टम में उपयोग की गई सभी की का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो जितनी भी की का रिकॉर्ड जो है वो रहता है कीलॉग्स में। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अब इसमें एक MP से रिलेटेड डेटा भी है, उसको भी आप एक बार देखिएगा। वह तकनीक जो रोबोट का प्रयोग कर शरीर की विकलांगता को कोर्ट आती है, मतलब विकलांगता जो है उसके बारे में जो टेक्नोलॉजी रोबोट की प्रयोग की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिग्नल की शक्ति कम के बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। और वही समस्या आपने लाइव कैमरे में भी आ रही है, तो आज वो रिपीटर वाली जो समस्या है इसमें भी इस प्रश्न के माध्यम से समाधान मिला है। इंटरनेट के जनक किसे कहते हैं? विंटन गे सर्फ। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है, डार्क सफरिंग क्या होती है? जैसे अपन मान लें कि इंटरनेट एक महासागर है, तो अपन जो ऊपर ऊपर घूमते हैं ऊपरी भाग पर महासागरों के, इंटरनेट के महासागर के ऊपर, वो सर्फिंग है। और जब आप उसके बहुत डेप्थ में जाते हैं तो वो डार्क सर्फिंग हो जाती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसे मापी जाती है? फ्लॉप्स में। दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में कौन जोड़ता है? गेटवे। एसोसिएशन फॉर एडवांस ऑफ AI की स्थापना 1979 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पालो एल्टो, कैलिफोर्निया। इंटरनेट यूजर्स के बीच जब अपमानजनक भाषा का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लेम। एलेक्सा किस कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? एलेक्सा अमेजॉन। आपने ये देखा होगा, एलेक्सा मेरी तारीफ करो। और मेरे प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, MPPSC प्री यूनिट वाइज रिवीजन ब्रह्मास्त्र सीरीज के माध्यम से 2 जून से 500 फैक्ट पर यूनिट के, मतलब 500 प्लस ही होंगे लेकिन कम नहीं होंगे, आपको निश्चित रूप से इसको देखना है। और इसकी PDF भी आप लोगों को अपने ऐप पर मिल जाएगी, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप देखना ना भूलें। EPA का पूर्ण रूप है एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता किसे माना जाता है? राजीव गांधी। हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? भारत नेट प्रोजेक्ट। बहुत ज़बरदस्त। लिब्रा किसकी क्रिप्टो करेंसी है? लिब्रा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। कोबोल में CO का क्या मतलब होता है? कॉमन ओरिएंटेड। MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 2006। डिजिटल योजना कब लॉन्च हुई? 1 जुलाई 2015। फायरवॉल का क्या काम है? सिस्टम को हैकरों से बचाना। फायरवॉल का क्या काम है? सिस्टम को हैकरों से बचाना। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम। HTTPS में S का अर्थ क्या होता है? सिक्योर।
हैकिंग की दुनिया में नए नए आए हैकर्स क्या कहलाते हैं? ग्रीन हैट हैकर्स। किसी के द्वारा बनाई गई आइडिया या फिर फार्मूला आदि की ऑनलाइन चोरी करना क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। भारत का ट्विटर किसे कहते हैं? कू ऐप को। ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। रोबोटिक्स के जनक एंजेल बर्गर। रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली को क्या कहा जाता है? साइबर नाइफ। WLL का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? वेब होस्टिंग। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीव्र नेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर। जब डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही चेंज कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? डाटा डिडलिंग। ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011। एक रोबोट एक अपन, 2011 रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। किस देश में AI यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है? संयुक्त अरब अमीरात। देखो AI में भले कितने देश आगे हो, लेकिन आज ही के न्यूज़पेपर में डाटा मैंने देखा AI में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से आगे है। किसी अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता को ठगने के लिए अपनी पहचान छुपाना क्या कहलाता है? स्पूफिंग। सेम प्रोटोकॉल वाले दो नेटवर्क को कौन जोड़ता है? ब्रिज। SSD का पूरा रूप क्या है? सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब अपनाई गई? तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। किस टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है? तो स्टार टोपोलॉजी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 2020 की प्री में था। कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी कहा जाता है उसे। VPN का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। CLC में बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है। MPPSC मेंस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऑनलाइन बैचेज, ऑफलाइन बैचेज 23 जून से शुरू होने वाले हैं। आप लोग मेंस लिखेंगे, आगे समय भी वैसा है कि आपको मेंस ही पढ़ना होगा, इसलिए निश्चित रूप से आप GLC प्लेटफॉर्म को चुनें। डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहाँ आ गए, आपको ऐसा लगेगा हाँ जन्नत। निश्चित रूप से आप ज़बरदस्त तरीके से मेरे साथ तैयारी करेंगे। और ब्रह्मा सीरीज मोस्ट अवेटेड सीरीज, इसका आप बिल्कुल स्वागत अभिनंदन रखें। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिरौती मांगने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? रेसमवेयर। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखता है उसे क्या कहा जाता है? होम पेज। लिस्प यह एक AI आधारित भाषा है, इसका विकास किसने किया? तो LISF जॉन मेकाकाती। डीप माइंड क्या है? एक AI बेस्ड कंपनी है। एप्पल का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट कौन सा है? सीरी। लाईफाई की खोज हेराल्ड हेस ने की, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट फिडेलिटी। वाईफाई से आगे का एक कदम लाईफाई। मूल प्रति की नकल उतारकर उसे बाजार में बेचना क्या कहलाता है? पायरेसी। IPv4 की साइज कितनी होती है? 32 बिट्स। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। कौन से एक टोपोलॉजी टोकन पास विधि पर काम करती है? रिंग टोपोलॉजी। ड्रोन किस प्रकार का रोबोट है? टेली ऑपरेटेड रोबोट। जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्निथोप्टर। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब आई? 2018। कोई एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से कैसे जुड़ता है? लॉग इन करके। देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला हमारे उज्जैन में, महाकाल की भूमि पर। जय महाकाल। एक रोबोट द्वारा मानव की क्षति नहीं होनी चाहिए, तब मानव की रक्षा हेतु रोबोट को शक्ति बताई जा सकती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? जीरोथ नियम। रोबोटिक्स के जो नियम हैं उनमें एक नियम ये भी है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत 2006। सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो आज भी सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? रश्मि। रश्मि कौन है? हिंदी बोलने वाला पहला रोबोट। रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता? एंड इफेक्टर्स। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? 256 kbps। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। वेबसाइट किसका समूह होता है? वेब पेजेस का। किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? URL। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रह सकता है? 30 दिन। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिलाना क्या कहलाता है? साइबर टेररिज्म। जब ऑनलाइन माध्यम से किसी से अपना कार्य कराया जाए या जानकारी प्राप्त की जाए तो उसे क्या कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग। समाधान ऐप का संबंध चुनाव आयोग से। कीबोर्ड अक्षरों का एक समायोजन जो चेहरे के भाव को व्यक्त करने हेतु प्रयोग होता है, इसे क्या कहते हैं? इमोटिकॉन।
भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1995 से। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमिल्सन। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। उस नेटवर्क का क्या नाम है जो केवल कॉलेज परिसर तक ही सीमित होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। साइबर ग्रामीण केंद्र की स्थापना किस राज्य में हुई है? साइबर ग्रामीण केंद्र की स्थापना यूपी। व्हाइट हैट हैकर को किस और नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट हैट हैकर इथिकल हैकर के रूप में भी जाने जाते हैं। जब कोई यूज़र अलग अलग वेब पेज पर सूचना देखता है या ढूंढता है उसे क्या कहते हैं? वेब सर्फिंग। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को हैक करने के लिए मौजूद कंप्यूटर कोड का उपयोग करता है उसे कहा जाता है स्क्रिप्ट किडीज। ज़ॉम्बी या रोबोट टूल द्वारा किसी लक्षित व्यक्ति को भारी संख्या में ईमेल भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को GLC-IS एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। वहाँ पे पीडीएफ पहले अपलोड होती, फिर यहाँ पे वीडियो आता है, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। और आने वाली ब्रह्मा सीरीज़ का भी आप बिल्कुल लाभ लेवें। 2 जून से 500 क्वेश्चन पर यूनिट ब्रह्मा सीरीज़ में आप लोगों को मिलेंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको अपने ऐप पर ही मिलेगी। भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया था? तो ई गवर्नेंस के रूप में 2001। भारत में सूचना तकनीक कानून कब लागू किया गया? 18 अक्टूबर 2000। भारत सरकार द्वारा लॉन्च भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। किसी वेबसाइट के अंत में .com क्या सूचित करता है? कमर्शियल। संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो आदि दस्तावेज को डाउनलोड करना किस प्रकार का उल्लंघन है? कॉपीराइट। किसी प्रकार के साइबर अटैक में आपको आपकी जानकारी मांगी जाती है जिसे पासवर्ड, नाम आदि, तो इसे क्या कहा जाता है? फिशिंग। उस डिवाइस का नाम बताइए जो रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर देता है जिससे फ़ोन, मोबाइल, रेडियो आदि बंद हो जाते हैं। जेमर। मतलब जैसे जो भी एग्ज़ाम वगैरह होती है तो वहाँ पे चीटिंग से रोकने के लिए जेमर लगाए जाते हैं। MPPSC मेंस 2021 के बैच में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। निश्चित रूप से आप ज्वाइन करें। MPPSC प्री टेस्ट सीरीज़ 10,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक जिसे आप फिनिशिंग में लगा सकते हैं। मॉडरेट और टफ क्वेश्चन ही इसमें हमने रखे हैं ताकि बच्चे को एग्जाम में उन प्रश्नों की आदत हो जाए और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर उनको मिले तो बहुत सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से ये टेस्ट सीरीज़ आप हमारे ऐप पे जाके लगा सकते हैं। ब्रह्मा सीरीज़ में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं 2 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं गुरुजी GLC-IS से।